हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज आपको एक ऐसी बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूँ, ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं खुद डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ और उसके रिजल्ट बहुत फारू हैं। मज़ा आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बशर्ते लास्ट तक देखिएगा, सारे टर्म कंडीशन को पेपर में नोट करिएगा, क्योंकि सारे टर्म कंडीशन के आधार पर ट्रेड करिएगा तभी मज़ा आएगा। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। लोग जुड़ते रहेंगे, उससे पहले मैक्सिमम सवाल क्रिप्टो और बुलियन का है, तो सबसे पहले वही चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि तेजी तो आप लोगों ने देख ली। और तेजी होने के बाद बड़ा सिंपल सा कहानी ये होता है कि हर इंसान को तेजी के बाद समझ में आता है, अरे मैं रह गया, मैं रह गया, मैं रह गया। चाहे बुलियन हो, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, उसके पीछे जो सबसे पहला दो कारण था वो कॉमन था। वो ये था, मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ आपको। यूएस बॉन्ड, ये देखिए, ये यूएस यूनाइटेड स्टेट का 30 ईयर का बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, जो एक्चुअली 5.33% चला गया था। तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं होती है। 2007 के बाद 5.33% गया था, मतलब दिस इज वर्स्ट सिनारियो। अमेरिका ऑलरेडी कर्ज में बैठा है, रिकॉर्ड तोड़ कर्ज में बैठा है। उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसा कर्ज पे लेना पड़ता है। और वहाँ पर यूएस की जनता भी मतलब 5.33% मिलने के बाद नहीं ले रही थी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन कहीं से अच्छे नहीं है। तो अंत में अमेरिकी सरकार ने कहा, अच्छा भैया ठीक है, तुम ना लेते हो, हम खुद से लें। तो $2 बिलियन का जो ये लोग परचेज करते हैं, उसको $4 बिलियन कर दिया कि भैया हम खुद से ही खरीद लेंगे अपना। तो हम जो $2 बिलियन करते हैं उसकी जगह $4 बिलियन करेंगे। जैसा ही ऐसे न्यूज आते ही बॉन्ड यील्ड में गिरावट हुई 5.18% का। और वहीं पर सिर्फ उसमें नहीं, जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट हुई। और जैसे ही यील्ड में गिरावट होती है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट होती है, तो बुलियन और क्रिप्टो में तेजी होती है। तो दिस इज द फर्स्ट कारण जहां पे बुलियन और क्रिप्टो में तेजी हुई। लेकिन आपने देखा कि आप क्रिप्टो सबसे ज्यादा पागलों की तरह फट गया, करेक्ट। तो क्रिप्टो जो सबसे ज्यादा पागलों की तरफ फट गया, उसके पीछे के रीजन कुछ और भी थे। जैसे ईटीएफ में जो पैसा आया, यानी इंस्टीट्यूशनल जो पैसा आया, वो भी बहुत ज्यादा दबा के आया। दूसरा कारण था कि जो अमेरिका में यूएस को लेकर रूल रेगुलेशन और एक्ट चल रहा है, क्लरिटी एक्ट, उस पे बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट आया, जो कि अपने आप में क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। फिर कहानी यही नहीं रुकती है। ये जो भी लोग, आपको पता है कि ये जून से लेकर अगस्त तक क्रिप्टो में शॉर्ट में बैठे थे, साइडवेज नहीं चल रहा था। तो ऐसी ही न्यूज से जैसे ही क्रिप्टो ऊपर जाने लग गया, तो हर आदमी लीवरेज लेके ट्रेड करता है। तो जैसे जैसे ऊपर आने लग गया, हर आदमी की एक लिमिट खत्म होती चली गई, एक्सचेंज सौदा काटता चला गया, तो यानी फोर्स्ड बाइंग चालू हो गई। तो ये एकदम उल्टा इफेक्ट हो गया, डोमिनो इफेक्ट, जहां से ड्यू टू दैट रीजन क्रिप्टो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आग लग गई। तो आपने यहां तक तो समझ लिया कि भैया तेजी क्यों हुई, किस लिए हुई, बराबर है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान रखना है वो आपको समझना है यहां पे। ये देखो, ये ब्लू एरो डाला है कि दवा तो दी गई, बट दवा का जो इफेक्ट हुआ वो टेम्पररी हुआ। 5.18 से वापस ये बढ़ के 5.28 हो गया। यानी दवा तो दी गई थी कि इल्ड को नीचे लाया जाए, बट इल्ड तो नीचे आने को तैयार ही नहीं है। यानी मंडे से अगर ये इल्ड वापस से ऊपर जाने लग गया और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने लग गया, तो जिस भी क्रिप्टो और बुलियन में आपने तेजी देखी है, वहां पर वापस से आप प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, पेपर में नोट कर लीजिएगा। और आपको पता है यूट्यूब पे रात में 10 बजे मैं लाइव आता हूँ। तो यूट्यूब पे जो रात में 10 बजे लाइव आता हूँ, उसके में भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जिनका जिनका कॉइन डीसीएक्स में हमारे साथ अकाउंट होगा, वो लोग का प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में हम जो भी न्यूज है या चार्ट में जब भी ब्रेकआउट बन रहा है, सब कुछ डालते रहते हैं।
ठीक है। तो अगले जैसे पिछले हफ्ते जो मैंने कहा ना कि अगर आपने क्रिप्टो में या बुलियन में नहीं कमाया तो आपने बेकार कर दिया, यहाँ पे बुलियन में मैंने कॉइन डी क्यों यूज किया। आप लोग एमसीएक्स में ट्रेड करते हो, तो एमसीएक्स में ट्रेड होने के कारण वहां पर करेंसी का मार पड़ता है, जबकि बुलियन का रियल मूवमेंट इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो बुलियन का मूव अगर इंटरनेशनल मार्केट से आता है तो हमें इंटरनेशनल मार्केट यानी कॉमेक्स में ट्रेड करना चाहिए। तो कॉइन डीसीएक्स में आज के डेट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर सब में ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। तो यानी कॉइनडिसेक्स में आप सिर्फ क्रिप्टो नहीं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर और यूएस स्टॉक तक में ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने स्क्रीन पे नंबर लिख दिया है 9708094321 का। अगर आपको ये लगे कि आप मेरे साथ कॉइनडिसेक्स में अकाउंट ओपन किए हुए हो, वेरी गुड। अगर आपको लगे कि जो मैंने बताया है आपको कॉइन डी में अकाउंट ओपन करना चाहिए हमारे साथ इतनी सारी फैसिलिटी के लिए, क्योंकि हमारे लिंक से ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस ये सारी फैसिलिटी सिखाने का, और जो अनलिमिटेड मैंने आपको बताया कि चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो आप इधर से कर सकते हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉइन डी का लिंक ले सकते हो और कॉइन डी में अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि मेरी नज़र में नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो लोग इस बात को नहीं समझेंगे वो फंसेंगे। और इसका एग्जाम्पल देख लो कि 4% इथीरियम में इधर प्रॉफिट बुकिंग आई है, 1.5% इधर आई है, 1.25% एक्सआरपी में आई। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसीलिए मैंने आपको बॉन्ड यील्ड के चार्ट भी दिखा दिए, और मैंने कहते हैं सिर्फ बॉन्ड यील्ड का ही नहीं, मैंने आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखा दिया। और साथ में अगले हफ्ते यूएस का जीडीपी एस्टिमेट भी आने वाला है। तो प्लीज, जीडीपी एस्टिमेट ऑलरेडी जब हालत खराब है अमेरिका की, तो जीडीपी एस्टिमेट अपने आप में बहुत सारी पिक्चर को क्लियर करेगा। तो पहला वीक गुड न्यूज, गुड न्यूज, मार्केट रॉकेट, वहां पर जिसके शॉर्ट थे वो कटे, शॉर्ट स्क्वीज हुआ। अब अगले हफ्ते वापस से इल्ड और डॉलर इंडेक्स बराबर। तो ये सारी कहानी थी गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो की। मेरी नजर में मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। मुकेश जी, अगर डेल्टा में भी हमारे साथ अकाउंट ओपन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा किसी का भी। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपका अकाउंट हमारे साथ चाहे क्वाइन डी में है या डेल्टा में है, तो ये सारी फैसिलिटी जो मैंने बताई कि टेलीग्राम में ऐड होना, लाइव चार्ट मिलना, लाइव ब्रेकआउट पता चलना, लाइव न्यूज़ मिलना, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो वेरी गुड। और अगर आपको लगता है कि आपने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया है और ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो प्लीज़ जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पे हमारी टीम को बता दीजिएगा, जिससे कि वो गूगल फॉर्म आपसे भरवा सकेगी और वो सारी फैसिलिटी और सुविधा आपकी शुरू कर सकेगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आज के फ्री स्ट्रेटजी की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो क्रिप्टो और बुलियन को लेकर तेजी क्यों हुई, अगले हफ्ते हमें क्या नजर रखना चाहिए, क्या क्रिस्प और क्लियर आपको समझ में आ चुका है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस बता दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरे समझाने का तरीका अच्छा है। तो आगे के सेशन में मतलब मैं आपको उसी स्टाइल में और नॉर्मल और यही वॉइस टोन, यही स्पीड, सब चीज को मेंटेन करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर देखिए, क्वांडिसिक्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन दोनों है। इनका ऑप्शन में तो जीरो ब्रोकरेज ले रहे हैं, साथ में यूएस स्टॉक, गोल्ड सिल्वर और क्रिप्टो, सॉरी गोल्ड सिल्वर, क्रूड और कॉपर सब आ चुका है। ठीक है। और साथ में क्रिप्टो तो है ही है परमानेंट। तो दिस इज द थिंग जहां पर, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मुझे ना जानते हो, मेरा नाम मुकुल अग्रवाल है। 20+ ईयर से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अ, आप लोगों के प्यार की वजह से 2022 में हमने लखनऊ में एक इवेंट किया था, जो सिर्फ आप लोगों के कारण ही
उसमें गिनीज वर्ल्ड हमें मिल पाया। तो वो सिर्फ आपको क्रेडिट जाता है। सोशल मीडिया पे 20-25 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, अगेन आपके कारण फॉलो करते हैं। आज तक 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे से सीख चुके हैं। 2 बुक हमने लिखी थी, अगेन आप ही लोगों के प्यार के कारण वो बेस्ट सेलिंग बुक बनी। फिनोविंग्स हमारी कंपनी का नाम है। जो हमारी वेबसाइट है finovings.com है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और उस पे आईपीओ की न्यूज जो आप सब चाहते हो सब कुछ मिलती है। यहाँ तक कि मुकुल अग्रवाल नाम से, हमारे नाम से एंड्रॉयड और आईओएस पर बैच है, ऐप है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेनिफिट रहेगा। तो कौन पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, प्लीज बता सकते हैं कौन पहली बार जुड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए मीडिया पे तो फॉलो करते हैं। अमरीश जी, फर्स्ट टाइम, चलिए। मतलब कुछ एक लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वाले हैं, तो चलिए अच्छा हुआ मेरा इंट्रो हो गया, आप मुझे जान पाए। मैं लखनऊ से हूँ सर, ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। आप गूगल कर सकते हैं मेरे बारे में, जो डिटेल मैंने बताया वहां पर मेरी डिटेल चेक कर सकते हैं। वो चेक प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, चीजें करते हैं, बट जब तक आप सामने वाले को चेक नहीं करोगे, सामने वाले को कौन अरे थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। तो क्या होगा कि जो भी मैं सिखाऊंगा उस पर ट्रस्ट कैसे कर पाओगे? तो प्लीज उसको करना। बट शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आप जुड़े हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर सेशन को लास्ट तक लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। आज का जो सेशन रखा है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी फ्री सेशन लेता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मार्केट जैसा चल रहा है मैं उससे रिलेटेड आपको बताऊं। अभिमन्यु जी, क्रिप्टो के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, बाकी आप कॉइनडिसेक्स में अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमारी टीम, जो भी लोग कहते हैं करते हैं, अ, वो लोग उनको सब कुछ सिखाते हैं। और यहाँ पे एक सुमित गोयल जी ने आलोक और विवेक जो मेंटर थे उनके बारे में पूछा है। तो सुमित गोयल जी या कोई भी दूसरे पुराने स्टूडेंट हों तो मैं उन्हें बता दूं कि वो अब हमारे साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि चूंकि आप सबको पता है कि जब हम सिखाते हैं तो मेंटरशिप देते हैं, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन थी स्टूडेंट एंगल से कि वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो रिप्लाई नहीं मिल रहा है, करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंप्लेन के आधार पर हमने पहले भी मेंटर्स को हटाया है और चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि आलोक या विवेक पहली बार हैं जिन्हें हमने हटाया है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अभी कपिल काम कर रहे हैं, तो कल के डेट में अगर आपकी कंप्लेन कपिल के अगेंस्ट रहेगी हम उन्हें भी हटाएंगे। क्योंकि अगेन मेरे लिए सिर्फ आप और आप हो, क्योंकि मैं कुछ भी हूं सिर्फ आपकी बदौलत हूं। तो जब मैं आपकी बदौलत हूं तो मेरे लिए आप ही इंपॉर्टेंट आते हो। तो हमारे पास पहले बहुत सारे, मतलब बहुत सारे का सेंस है कि आपको पता होगा कि मेंटरशिप में हम अनदर लेवल पे सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ें हम पूरा ख्याल रखते हैं। तो अगर कल के डेट में आलोक या विवेक से कोई भी जुड़े और कल के डेट में कोई भी आपको पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप कुछ भी दे रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो जिसको हमने किया, मुकेश जी अगर आप अपना नंबर दे देंगे तो हम चेक करवा पाएंगे। ठीक है, तो मुकेश जी प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं फोटो खींच लेता हूँ तो टीम को भेज देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकंड मुकेश जी। हम्म, खींच लिया है। ठीक है, लाइव ही सिखाते हैं रोज रात में 9 बजे। अंशु जी अभी भी लाइव ही जुड़ा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि जब हम सिखाते हैं तो जो भी मार्केट में चल रहा है उसी के बेस पे। अब अच्छा, एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अब चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, शांति से जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब चैट बॉक्स में कुछ मत डालिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ
कि आपको मजा आएगा। और आपके मन में कोई सवाल भी आएंगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि हो सकता है कि 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आपके सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? बस, तो प्लीज, बस अब मैसेज बॉक्स को, क्योंकि उससे ध्यान चला जाता है, ध्यान भटक जाता है। और मुझे लगता है कि आप लोग जुड़े हो, आपके अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लग सकता है। तो मैं, मेरा ध्यान भटक जाता है तो मैं आपके बात पे चला जाता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें पूरा फोकस चाहिए वो आपको, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ कि जो मैं आज सिखाता हूँ, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो सिखाऊं मंडे से उस पे काम हो सके। जैसे लास्ट टाइम जब हमने दी थी, तो आप सबको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमने लगातार क्या बताया कि कितना अच्छा काम किया, आप लोगों की तरफ से भी फीडबैक आया। राइट है? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मैसेज बॉक्स बंद। तो आज जो हम कर रहे हैं, आपको पता है मार्केट अभी गैप अप गैप डाउन बहुत खुल रहा है। करेक्ट? तो अभी हम गैप अप और गैप डाउन के ही आधार पर लेकर आए हैं। तो जब भी आप चार्ट ओपन करते हो, तो चार्ट में आपको पता ही है कि देखो ये निफ्टी का चार्ट है, भरपूर गैप अप और गैप डाउन भरा हुआ है। और जब भी कैंडल पे नजर डालते हो तो लाल कैंडल हो और हरा कैंडल हो, तो लाल कैंडल बेरिस होती है, हरा कैंडल बुलिस होती है। ठीक है? तो समझिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो होती है, तो ग्रीन कैंडल में बॉडी और शैडो होता है। तो ग्रीन कैंडल में नीचे की शैडो लो, ऊपर की शैडो हाई बताती है। और जो कैंडल की बॉडी है, लोअर पार्ट ओपनिंग, अपर पार्ट क्लोजिंग बताता है। उसी तरीके से बेरिस कैंडल पे आते हैं तो ऊपर की शैडो हाई, नीचे की शैडो लो बताती है। फर्क ये है कि ऊपर की शैडो ओपन और नीचे की, सॉरी, ऊपर की बॉडी ओपन और नीचे की बॉडी क्लोज बताती है। प्लीज गैप अप में और गैप डाउन में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो जो भी पहली बार सीख रहे हैं, जिन्हें कैंडल की समझ नहीं है, तो प्लीज इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, वरना आप कैसे भी फंस सकते हैं। आप कैसे भी फंस सकते हैं। तो ये जो है ना, मोमेंटम हमने बिल्ड किया है, ब्रेकआउट का, ट्रेंड अलाइनमेंट का, वीवैप का और वॉल्यूम का, यानी पूरा प्राइस एक्शन का गेम है। क्योंकि आपको पता है मेरे को प्राइस एक्शन पसंद है। तो मार्केट में आपको पता ही है कि गैप अप और गैप डाउन होते रहते हैं। तो गैप अप का क्या मतलब हुआ कि समझिए कि कल मार्केट 100 रुपए में बंद हुआ था। ठीक है? यानी क्लोजिंग कल की 100 रुपए की कहलाई। आज ओपनिंग 110 रुपए में हुआ, तो दिस इज कॉल्ड गैप अप। कि मार्केट 10 रुपए गैप अप खुला है, बट मार्केट 2 रुपए का भी गैप अप दे सकता है, 5 का भी दे सकता है, 10 का भी दे सकता है, 20 का भी दे सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है? जैसे यहां पर मैंने दिखाया कि मान लीजिए ये इधर बंद हुआ था और इधर खुला, तो यही है गैप अप ओपनिंग। ठीक है? अब इसी तरीके से गैप डाउन होता है, जहां पर प्राइस प्रीवियस क्लोज के नीचे ओपन होता है। कि मार्केट कल मान लीजिए 100 में बंद हुआ और आज 90 खुला, तो इसको कहते हैं गैप डाउन। यानी 10 रुपए नीचे खुला, बट अगेन 2 रुपए भी नीचे खुल सकता है, 5 भी, 10 भी, कुछ भी खुल सकता है, याद रखिएगा। अब यहां पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरे पढ़ाने की स्पीड, मेरे पढ़ाने का टोन सब सही है? इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि देखिए मैं फिर से कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से सीखो। है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सीखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब सवाल आता है सर कि गैप अप या गैप डाउन होता क्यों है? सिंपल कहानी है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो अर्निंग रिपोर्ट आती है, मर्जर की रिपोर्ट आती है, जियो पॉलिटिकल टेंशन आता है, जैसे ट्रम्प आए, ट्रम्प ने कुछ कह दिया, रिजल्ट चल रहा था तो कभी अच्छे रिजल्ट आए, कभी खराब रिजल्ट आए। राइट है? या इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ओवरनाइट मूवमेंट आ गई, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं ना, यूएस को फॉलो करते हैं। तो ये सारे वो रीजन हैं जिसके कारण हमारे मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है। ठीक है? तो अब यहां पर
अब हम आ रहे हैं, ये तो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्लियर कर दिया। अब हम उस स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा गैप काम का है, यानी जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इस गैप के आधार पर, उस गैप के आधार पर जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें कौन सा आपके काम का है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, कभी 10 रुपया का गैप हो सकता है, कभी 20 का, कभी 2 रुपया का, कभी 5 रुपया का, राइट। तो अब उसको थोड़ा हम परसेंटेज में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो, 2% से ऊपर जाते ही, देसी भाषा में बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं देसी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेडिंग में देसी गेम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। देसी गेम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो 2% के ऊपर आते ही क्या होता है, रिस्की जोन आ जाता है, तो प्लीज उसको अवॉइड कर दो। यहाँ पर 0.5% से 1.5% तक के बीच का जो जोन है वो अपन प्रीफर करते हैं, कि मार्केट अगर 0.5% खुला, 1% खुला, 1.25% खुला, 1.5%, इसको अपन प्रीफर करते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये वाले गैप अपन के काम के होते हैं, जहां पे अपन सोचते हैं, नहीं ठीक है, अपने को सोचना है, कुछ कुछ सोचना है। देखो, अभी मैंने ये नहीं बोला बाय करेंगे, मैंने ये नहीं बोला सेल करेंगे, क्योंकि मोस्टली टाइम ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्विक डिसीजन लेता है। अच्छा ऐसा हुआ, चलो बाय करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, चलो सेल करते हैं। ट्रेडिंग में ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आप में से मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सेबी का भी डेटा आ गया, 10 में 9 लोग लॉस में, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। जैसे भेड़ चाल का सेंस क्या है, अभी आपको क्लास के शुरुआत में हमने आपके साथ क्रिप्टो और बुलियन के बारे में डिस्कस किया, बराबर। तो क्रिप्टो और बुलियन के बारे में जब हमने डिस्कस किया, तो 2 दिन रैली मिस हो गई, लेकिन मेरे पास इंस्टाग्राम में भर भर के मैसेज हैं, सबको मंडे को क्रिप्टो खरीदना है, सबको मंडे को गोल्ड सिल्वर खरीदना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंडे को गिरेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ेगा, बट मतलब इतने दिन से किसी को नहीं खरीदना था, तेजी होते ही सबको खरीदना है। इसको बोलते हैं भेड़ चाल। तो अब जो मैंने कहा कि 2% से ऊपर के गैप को अवॉइड करते हैं, तो मैंने यहीं पर दिखाने की कोशिश की, ये जो इतने बड़े टाइप वाले गैप होते हैं अपन उसको लात मार देते हैं, बट बेटा तू जा, तू अपने काम का नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेटजी का रूल क्या है, और हम किस रूल पे। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, लिक्विड यानी हाई वॉल्यूम स्टॉक, ठीक है। क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक में गैप अप गैप डाउन बहुत होते हैं और वो फंसाने वाले होते हैं। और लिक्विड स्टॉक में जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं ना, वो कंट्रोल्ड होते हैं ड्यू टू हाइयर वॉल्यूम। कभी कभी इसमें भी अनएक्सपेक्टेड होता है, बट वो कभी कभी होता है, यानी आप समझो 10 में 7 टाइम, 10 में 7 टाइम कंट्रोल्ड होगा, 3 टाइम ही अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। फिर हम, फिर क्या होता है, हम मार्क करते हैं हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। फिर से रिपीट करता हूं, 9:15 बजे मार्केट खुल गया, आप मार्केट में देखते हो कि एक XYZ शेयर है जो गैप अप खुला है। आप फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को, हाई और लो को मार्क करते हो। अब उस, मैं अच्छा एक चीज और बता दूं, सब कुछ मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, सब कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, किसी को रत्ती भर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम 5 मिनट हाई और लो को मार्क करते हैं, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं और हम ट्रेंड को चेक करते हैं। ट्रेंड को चेक करने के लिए हम EMA 21 लगाते हैं, जिसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। अगर 15 मिनट के चार्ट में 21 EMA के ऊपर है तो लॉन्ग है, और 15 मिनट के चार्ट में 21 EMA के नीचे है तो शॉर्ट है, क्लियर। और अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो लॉन्ग है, VWAP के नीचे है तो शॉर्ट है। जहां पर हमें हाई वॉल्यूम देखना है। मुझे पता है जो बिगिनर होंगे उनके माथा से बाउंस कर रहा होगा कि सर चार्ट चार्ट, बिल्कुल चार्ट आएंगे, बट मेरा पर्सनल मानना होता है पहले कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में बैठा ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, एक मेरे पास कंप्लेन जो आई थी मेरे पास, मैंने पता भी कर लिया है। एक सर जिनका जिन्होंने मुझे नंबर दिया था, वो सर को जवाब मैं देना चाहूंगा कि मेरी टीम ने चेक कर लिया, जो आप कह रहे थे ना कि आपको ब्लॉक क्यों किया गया है, ये इनको ब्लॉक करने वाले वही मेंटर थे, आलोक और विवेक, ठीक है।
मेरी टीम ने चेक कर लिया है, कल आपके पास सारा डिटेल और सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हाथों हाथ प्रूफ भी आप लोगों को मिल गया कि क्यों उन लोगों को हमने निकाला है। तो थैंक यू सो मच। सब कुछ अपने आप भगवान करा देते हैं। ठीक है, सामने से दिखाना करना। अब देखिए, समझिए, ये रिलायंस का चार्ट है। अब यहां से क्या हुआ, गैप अप, ओपनिंग हुआ। तो पहला हो गया करेक्ट। दूसरा हमने क्या किया, 5 मिनट के चार्ट में गए, ये रेड कैंडल को, हाई लो को मार्क कर दिया। ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, मैंने कहा था वॉल्यूम है। अब इस पे हमने अभी ईएमए भी नहीं लगाया है, वी वैप भी नहीं लगाया। यस यस मुकेश जी, देखो पता चल गया ना अभी तुरंत। देखो लकली बात हुई थी, हमने तो अभी उन लोग को निकाला ही इसलिए था क्योंकि हमारे पास बहुत कंप्लेन थी हमारे स्टूडेंट के एंगल से। क्योंकि हमें आइडिया लग गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो वो गड़बड़, तो वही है, आज के डेट में स्टॉक मार्केट में आपको भी पता है कितनी चीजें, हम लोग 21 साल से इज्जत लेके बैठे हैं। और आप देखते ही हो, हर जगह हर दिन कुछ ना कुछ नया कहानी आता रहता है। तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बस तो 5 मिनट का है, वॉल्यूम है। अब इसमें हम चार्ट पे वो भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईएमए और वी वैप लगाएंगे। बट आप पहले देखिए, 2% की रैली हुई। ठीक है, 2% की रैली हुई। अब 5 मिनट का चार्ट है, तो सिर्फ इतनी सी देसी भाषा में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई चीज 5 मिनट के चार्ट से उठा रहे हो, तो क्या आपको लगता है 70 to 80% टाइम आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा? हाँ या ना? बस थैंक यू। मैंने क्यों बोला पता है, इस पे हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि जब मैं सेशन शुरू कर रहा था एक सवाल आया था कि सर, स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडिंग में ज़रूरी है क्या? तो मैं उस समय उन सर के सवाल का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा था जब मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ हम स्टॉप लॉस पे आएंगे तो एग्जाम्पल से देंगे। तो देखिए, अब मैं उस स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडिंग में ज़रूरी क्यों है? हर ट्रेडर एक लिमिटेड फंड के साथ आता है। कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख। मैं तो कहता हूँ चलो आप 1 करोड़ के साथ आते हो, जबकि मैं एक ओपन चैलेंज के साथ बात कर लूँ, तो अभी जितने लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है, इनमें से मैं ये कहूं कि 80% लोग, 80%, ध्यान से सुन लीजिएगा कि कोई किसी के दिल को चुभे ना मेरी बात, 80% लोग ऐसे हैं जिनका फंड 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से नीचे का है। और 20% ही लोग ऐसे हैं जिनका फंड 1 लाख रुपए से ऊपर का है। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 80% लोग फंड 1 लाख से नीचे का, सिर्फ 20% लोग जिनका फंड 1 लाख रुपए से ऊपर का। लोगों ने कहा राइट, तो थैंक यू, शुक्रिया। तो अब मैं 1 लाख से नीचे वाले को भी भूल जाता हूं। मैं तो कहता हूं चलो आपके पास 10 लाख है। अब आप बिना स्टॉप लॉस के अगर ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट किसी का नहीं है, न मेरा न आपका, मार्केट किसी का नहीं है, बराबर। तो अगर आपने, जैसे अभी हम क्रिप्टो का एग्जांपल ले लें या गोल्ड सिल्वर का एग्जांपल ले लें। अब सोचो कि आपने बेचा था, और सोचो कि आपको लगता था कि गिरावट है, और जैसे ही ऊपर गया, और जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड 24-25% की तेजी हुई है, किसी का पूंजी बचेगा भी क्या? पूंजी डूब जाएगा। तो जब पूंजी डूब जाएगा तो इसका अर्थ क्या है भैया? तो बड़ा सिंपल अर्थ है, बड़ा सिंपल मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अब इस बात को 25% की जगह भी छोड़ो, मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं, शायद वो आपको और आपके दिल को चुभे। मान लो आपका फंड 1 लाख रुपए का है, और एक ट्रेड में 15 से 20 हजार रुपया का आपने नुकसान कर दिया। क्या आप बाउंस बैक करने लायक रहोगे, या दूसरा ट्रेड उठाते समय धक 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 करता रहेगा, और आपकी आत्मा कांपती रहेगी कि मैं ट्रेड करूं ना करूं, ट्रेड करूं ना करूं, आपकी आत्मा कांपती रहेगी। तो यहां पर यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि आत्मा अगर कांप रही है, तो क्यों कांप रही है? क्योंकि लाख रुपए के सामने 15-20 हजार रुपए डुबा चुके हैं। लेकिन वही, अगर आप एक ट्रेड में 1,000 या 2,000 का लॉस करोगे और आपका फंड 1 लाख रुपया का है, तो क्या आपकी आत्मा कांपेगी? क्या आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा? या आप रहोगे, अरे यार चलो 1,000-2,000 गया है,
चलता है, अपन करते हैं। यानी मेरी नजर में कम से कम 5 बार आपके पास, 10 बार, अगर 1000 का लॉस कर रहे हो तो 10 बार मौका रहेगा। 2000 का रिस्क ले रहे हो तो 5 बार मौका रहेगा, जहां पे आप बिंदास तरीके से अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर सकते हो। तो इसीलिए आपको सही तरीके से करना है। ये है HDFC बैंक का चार्ट। अगेन यहाँ पे गैप डाउन हुआ था। इस गैप डाउन में अगेन 5 मिनट के चार्ट को हमने मार्क किया। हम वॉल्यूम कभी नहीं छोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम वॉल्यूम कभी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके नीचे आप बेचते हो और अगेन मार्केट में गिरावट होती है और आप उसका पूरा पूरा मजा लेते हो। सेम यहाँ पर है मार्केट। औरो फार्मा का गैप डाउन होता, गैप डाउन, हाँ, ये यहाँ पे हुआ हाई वॉल्यूम के साथ और फिर गैप अप में रैली हुई। फिर ये गैप डाउन है ग्रेफाइट का, अगेन सेम स्टोरी। अब हम इसकी जगह सीधा आते हैं चार्ट पे, बराबर, और चार्ट पे हम डाल के चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के चार्ट में किसी भी चार्ट को ट्रांसफर कर लेना चाहिए। हमने वो कर लिया। अब हम यहाँ से दिखाते हैं कि हम क्या कैसे लगाते हैं। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये स्ट्रेटजी जैसे कहते हैं ना, अभी अभी मार्केट क्या है, तो अभी मार्केट गैप और गैप डाउन का है। मतलब वहां पे ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम इंडिकेटर पे गए। इंडिकेटर में हमें क्या लगाना है, बताइए। वीवैप, करेक्ट। और क्या लगाना है, EMA। और क्या लगाना है, वॉल्यूम, करेक्ट। अब EMA को हमने कितना किया है, 21। वीवैप को क्या किया है, अपर बैंड हटा दिया, लोअर बैंड हटा दिया, बैंड फिल को हटा दिया, कलर को चेंज करके रेड कर देते हैं और इसकी लाइन को हम ओके कर देते हैं। तो अब मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर, अरे बाबा कुछ ज्यादा ही जूम हो गया अब ठीक है, बराबर। ये फ्री वाला है सर, फ्री में 3 लग रहा है। मैं पेड में यकीन नहीं करता हूँ सर। क्यों पैसा लगाना है जब सारा काम मुफ्त में हो रहा है तो तो देखिए, ये वीवेब का जो है, वीवेब मैंने लगाया, आपके सामने दिखा कि सेटिंग कैसे करते हैं। EMA मैंने लगाया, देखा कि सेटिंग करते हैं। और वॉल्यूम में हमने कोई छेड़खानी नहीं की। तो 3 चीजें हमने आपके सामने लगाई। अब मैं इस लाइव चार्ट पे फिर से बता दूं कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, मैं दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम एक बार इसको डे चार्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं। कैंडल को हमने क्या किया, जूम किया है। तो ये एक रेड कैंडल है जिसकी क्लोजिंग कितने पे हुई है, 24,078 पे। इसके ऊपर की कैंडल है जिसकी ओपनिंग कितने पे हुई है, 24,225 पे। तो क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग ऊपर, दिस इज कॉल्ड गैप अप। क्लियर, क्लियर। ट्रेडिंग व्यू यूज कीजिए, मैं भी जीरोधा में ट्रेड करता हूँ सर जीरोधा एंजल, मैं तो, मेरे पास तो मल्टी अकाउंट है, बट आप समझो, ट्रेडिंग व्यू पे मुझे ऐसा आदत पड़ गया है ना कि मैं जीरोधा में खोलूं तो भी ये बंद ही नहीं होता है। अब आते हैं हम गैप डाउन के बारे में। अगर हम इस कैंडल पे नजर रखें, नजर सॉरी कर्सर रखें, तो इसकी क्लोजिंग कितनी है, 24,583। और इसकी ओपनिंग कितनी है, 24,575। अब देखो मजेदार चीज, सिर्फ 10 पॉइंट का है। क्या गैप डाउन होगा या नहीं, होगा, होगा, चाहे 10 पॉइंट हो या 50 पॉइंट हो। तो आपको मैंने गैप अप और गैप डाउन दोनों दिखाया। जो मैं सिखा रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मार्केट में मेरी कोशिश है जब भी मैं फ्री सेशन लूं तो आपको वो सिखाऊं जैसा मार्केट चल रहा है, जिससे कि मंडे को जाते ही इंप्लीमेंट मारो और मंडे को जाते ही ट्रेड शुरू कर दो। प्लस कोशिश ये रहती कि इतना ज्यादा भारी भरकम कुछ नहीं दूं कि आपको अरे बाबा ये क्या हो गया, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। नो नो नो, कभी नहीं। अब इसमें जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 2-3 दिनों में निफ्टी में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आई है, सही कि गलत।
अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट का मतलब है जब हम इस रेड कैंडल पे कर्सर रखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे नीचे पे 21 अगस्त फ्राइडे 9:15 का कैंडल है। करेक्ट है। तो या वी वेब और ईएमए ओपन नहीं हो रहा है सर, आप कहाँ खोल रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैं आपके सामने फ्री वाला यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू, और ये फ्री में मैंने लगाया है, बस मैं इतना जानता हूँ। और इस बात का प्रूफ ये होगा कि आप देखना 2 4 5 मिनट के बाद यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू वाले ऐड दिखाना शुरू कर देंगे। आप बस कुछ ही समय लगेगा और ये यहाँ पर ऐड आ जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूं आपको, आप समझने की कोशिश करो। और ये जो मैंने बताया है वो गैप अप और गैप डाउन के लिए है, बाकी कहीं के लिए नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है, इसमें इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है। कैसे नहीं है, अभी जब मैं ट्रेड यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये कहीं से इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे मैं आता हूं उस बात पे, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो जैसा कि हमने कहा था कि क्या हो रहा है, मार्केट अभी पिछले 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से अनएक्सपेक्टेड गैप अप अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन दिया है, जो मैंने कहा था ना 2 2.5% वाली कहानी। तो हम एक नॉर्मल वाली कहानी पे आते हैं और नॉर्मल वाली कहानी को देखते हैं। तो ये हमारा बुधवार का 9:15 का कैंडल है। हमने इस पे लाइन मारी, इस पे लाइन मारी, एरो मार दिया। करेक्ट है। अब समझना आपने, ये 9:15 की कैंडल है, फिर से रिपीट कर देता हूं। इसके हाई लो पे हमने मार्क किया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वी आर प्लेइंग प्राइस एक्शन, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विद इंडिकेटर। मैं इंडिकेटर क्यों यूज कर रहा हूं, अब उसका लॉजिक बता रहा हूं। और सबसे पहले सिंपल कहानी का लॉजिक ये है भाइयों, कि हम यहां पर जो ईएमए का यूज कर रहे हैं वो हम ट्रेंड देखने के लिए कर रहे हैं। ट्रेंड यानी बुलिश है या बेरिश है। यानी मार्केट जब तक ब्लू वाली लाइन के नीचे है तो हम ये मानते हैं कि डाउन साइड है, और जब ब्लू लाइन के ऊपर है तो हम ये मानते हैं कि अप साइड है, लेकिन हमें इससे कोई ट्रेड नहीं लेना है। पहला पॉइंट। तो जो ये हमने यहाँ पर 5 मिनट में देखा था, यहाँ पे भी नीचे है, और हम यहाँ 15 मिनट में आए तो 15 मिनट में भी ये देखो ब्लू लाइन के नीचे है। यानी ट्रेंड को हम 5 मिनट से नहीं देख रहे हैं, ट्रेंड को हम बड़े टाइम फ्रेम से देख रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ये ब्लू वाली लाइन है जो हाई लो मारा है, बुधवार का है। तो ट्रेंड को हम बड़े टाइम फ्रेम से देख रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर देता हूं, तो मेरे को ट्रेंड क्लियर हो गया कि भैया अपन डाउन साइड में बैठे हैं। अब आते हैं फिर से 5 मिनट पे, और उसी चार्ट उसी कैंडल पे। अब ये लाल वाली लाइन कौन सी है, लाल वाली, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, रुको एक सेकेंड। अब मैंने क्या किया है, चूंकि लाल रंग से ही ट्रेंड लाइन मारी थी, ड्यू टू दैट रीजन मैंने वी वेब को येलो और थिक कर दिया। तो अब ये वी वेब के नीचे है। तो अगेन वी वेब भी हमें ये बताता है कि ट्रेंड की कहानी क्या है। तो वी वेब के भी नीचे भाव है, यानी हम क्लियर हो गए कि बड़े टाइम फ्रेम में भी हम डाउन साइड है, छोटे टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड है। प्राइस एक्शन तो हमें बोल ही रहा है कि नीचे जाएगा। और यहां पर कहानी यही नहीं खत्म होती है, वॉल्यूम भी बोल रहा है कि बाबा सुपर हिट, प्रोसीड। अब अपन यहां से 103 के नीचे बेचते हैं, 103 के नीचे बेचते हैं दोस्तों। तो ये जो 5 मिनट की कैंडल है, इसके हाई का स्टॉप लॉस डालते हैं, दैट मीन्स 172.85 है। तो हमारा स्टॉप लॉस बना कितने पॉइंट का, 75 पॉइंट का। और अब इस सौदे को हम होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले इस कैंडल का लो देख लेते हैं। तो 24,027 का लो है यहाँ पर, और ये बुधवार का 11 बजे का टाइम है। यानी आप बुधवार को 9:30 बजे बेच रहे हो तो 11:30 बजे यहाँ है।
और फिर यहां पर जब आते हो 2:20 यानी मार्केट की क्लोजिंग टाइम पे आते हो, तो वही 24,020-25 है। तो सिंपल कहानी है कि हम इंट्राडे का ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इंट्राडे में सौदा क्लोज करेंगे, तो उस भाव पे आके अपन क्लोज कर देंगे। तो ये है पहला, आपने देखा, हमने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, हमने इंडिकेटर को फॉलो नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ 110% ये देखने की कोशिश की सिर्फ कि ट्रेंड क्या है। मैं ट्रेड के पीछे नहीं गया, मेरे लिए मैंने दोनों एंगल, ट्रेंड, आप लोग क्या हो, अरे ट्रेड दो, टिप्स दो, क्या लग रहा है, बाय सेल, जैसे मैं रोज यूट्यूब पे लाइव आता हूं 10 बजे रात में, कौन कौन जोड़ते हैं आप में से, कमेंट में बताइए तो। मैक्सिमम लोगों ने कमेंट देखा होगा वहां पे, एक दूसरे का लोग क्या बोलते हैं, सर फलना स्टॉक बताइए ना, सर चिलना स्टॉक, सर कल क्या बाय करना है, सर क्या सेल करना है। ईमानदारी से बोलना, लोग यही बोलते हैं ना, बोलते हैं। अब देखो, कोई ये बोलता है, कोई भी पूछा है, सर ट्रेंड क्या है प्लीज बताओ ना, ट्रेंड क्या है प्लीज बताओ ना, सर ट्रेंड क्या है प्लीज बताओ ना, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। यही वो रीजन है जहां पे सबको नुकसान होता है, बस। सबके डुबंतिस की कहानी ही, मतलब सबकी डुबंतिस की कहानी और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है। आई बात समझ में? बस सिर्फ यही। अब हम बात करते हैं आज, इंट्राडे का मतलब है सेम डे। अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें 2:30-3 बजे तक सौदे को क्लोज कर लें। साफ सी बात है। और मैं फिर से रिपीट करूं, ये जो स्ट्रेटजी है, इंडेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, हर जगह काम करेगी। तो कोई ये ना सोचे, अभी तो स्टार्ट किया है दिखाना, परेशान ना होना। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं, और बहुत अच्छी लर्निंग की चीज दिखाता हूं, जो आपके होश को उड़ा देगी। प्लीज ध्यान से सुनना। 20-25 मिनट, सुष्मिता जी, मैं कह रहा हूं कि दिन से लेके 2:30 बजे तक, 3 बजे तक सौदा देखिए। अब ये देखो यहां पर, ये लाल वाली जो कैंडल है, इस 5 मिनट के हाई को ब्रेक करी। क्या आप बाय करोगे? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। जो मैंने सिखाया है मेरे को हाथों हाथ, एकदम मजा आ जाएगा, हाथों हाथ मजा आ जाएगा। सबने थैंक यू एक सुर में बोला ना। आ गई बात समझ के, ट्रेंड का फायदा, ट्रेंड का फायदा समझ में आया। और देखो, यहां पे जब इसके लो के नीचे बेच रहे हो दोस्तों, तो इसका लो कितना है, 211 का। 211 के नीचे बेचोगे, मान लो 210 में भी, तो इस कैंडल का हाई कितना है, 253। आपका स्टॉप लॉस कितने का बनेगा, 260, 255, रफली पकड़ लो। अब इसके नीचे कितना लो आया, 170। यहां पे फिर से 211 के नीचे इसका लो कितना आया, 174, 11:30 बजे। अभी और देखते हैं आगे कहां तक गया है, या इंट्राडे में कहां हुआ है। लुक हेयर, मैं कभी भी, अच्छा आप लोगों को याद है ना, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि 3, 3:15 बजे तक सौदा क्लोज कर लेना है, ये पता है ना? ये जब से नया सिस्टम आया है, तो ये मोटा मोटा 181, 174 सौदा क्लोज। अब बताओ, आप हर एक, जब आप ट्रेंड के साथ बैठ जाओगे, धोखा कहां से होगा? कौन आपको धोखा करा सकता है? कोई दुनिया की ताकत धोखा करा सकती है? कोई आपको धोखा नहीं करा सकता है दोस्तों, कोई नहीं करा सकता है। अगर, अच्छा, एक बहुत प्यारा सवाल आया है, आगे बढ़ने से पहले उसको कवर करते हैं। एक सर ने पूछा कि फर्स्ट कैंडल बड़ा है तो स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, जो मैंने ऑलरेडी इस बात पे फोकस किया था और मैंने बताया था। तो यहां पर मैं साफ साफ ऑलरेडी इस बात पे हाईलाइट कर चुका हूं कि जब स्टॉप लॉस बड़ा होगा, सॉरी, जब कैंडल का साइज बहुत बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि सुबह सुबह बहुत बड़ा गेम हुआ है, और उस बहुत बड़े गेम में ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो हम ट्रेड नहीं करेगा, अपन वेट करेगा। देखो सर, आप ऐसे समझो,
क्या हर रोज ट्रेड करना जरूरी है? आंसर है नो। हम लोगों को लॉस क्यों होता है? क्योंकि हम हर रोज ट्रेड करते हैं। अगर हम हर दिन ट्रेड करना बंद कर दें और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहें तो पैसा बनेगा। जैसे आप सबको क्रिकेट खेलना पसंद है। क्या हम मैदान पे क्रिकेट खेलने उतरेंगे हर बॉल पे 4 और 6 लगा सकते हैं? आंसर है नो। यहाँ तक कि हर बॉल पे 1 या 2 रन भी नहीं ले सकते हैं। हमें कई बॉल को डॉट जाने देना होगा। डिट्टो कहानी आती है ट्रेडिंग में, कि हमें डॉट जाने देना होगा। आई बात समझ में? अगर हम डॉट नहीं जाने देंगे तो गई भैंस पानी में। आई बात समझ में? अब जैसे कि हम HDFC लाइफ पे आ जाते हैं और हम मान लो, इसमें तो गैप अप क्या दिखेगा, कितना रिलायंस। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को हार्ड लिया। क्लास आप, दीपक जी, क्लास तो लास्ट टाइम भी फ्री सेशन मैंने ही लिया था। इस बार भी फ्री सेशन मैं ले रहा हूँ, और इसीलिए तो मैं रात में 10 बजे यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर की का सेंस है, एक सेकेंड। रिलायंस का चार्ट है, अब हम रिलायंस के चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। अब ये 9:15 का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट में 1269 और 1249, 20 पॉइंट का। धीरज जी, मैंने क्लियर कहा कि जब हम एंट्री ले रहे हैं तो जिस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं बाय करते समय। सेल करते समय जिस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है उसके हाई का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। वाट एवर द स्टॉप लॉस, उसका डबल टारगेट हम गेम प्ले करेंगे, मैंने क्लियर बोला है। बट चूंकि हम इंट्राडे में पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, तो हमें जितना भी पॉइंट आता है हम वहां पर अपने सौदे को क्लोज करेंगे, घर लेकर नहीं जाएंगे। तो निफ्टी में मैंने दिखाया, कई बार 70 पॉइंट में ट्रेड क्लोज हुआ, कई बार 80 पॉइंट में हुआ, कई बार 50 पॉइंट में हुआ। तो ये डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। बट हमारा टारगेट सिंपल रहता है, डबल, जिससे कि हमारा रिस्क ना रहे। राइट है? चलिए। मैं कोई गैप अप गैप डाउन देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ दिखे तो मैं दिखा सकूं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े से गैप अप गैप डाउन बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ये 12 फरवरी, ये कितने का लो है? 1230 का। इसका ओपनिंग कितना है? 1219 का। और संतनु जी, बस एक बार कोई एक स्टॉक का दिखा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं। बस मुझे एक बार स्टॉक का दिखा देने दो, फिर मैं उस पे आता हूँ। ये स्ट्रेटजी सिर्फ गैप अप और गैप डाउन की है, बाकी कहीं की नहीं। 12 अप्रैल, सॉरी, 12 फैब। 12 फैब जाते ही कहानी तो बदल जाएगी ना। अब ये देखो, लुक हेयर, बस आ गया। ठीक है। अब ये देखो, ये कैंडल का हाई कितना है? 96 का। लो कितना है? 1281 का। ठीक है। अब ये कैंडल में EMA के ऊपर भी है, VWAP के ऊपर भी है, 9:15 का चार्ट भी है। अब इसके ऊपर निकलता है, आप बाय करते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालते हो। अब हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना? 9, 6, 15 पॉइंट का। तो ईमानदारी से हमारा स्टॉप लॉस कितने, टारगेट कितने पॉइंट का होना चाहिए? 30 पॉइंट का। देखते हैं कहाँ तक जाता है। और ये कौन सा दिन है? गुरुवार है। लेट्स सी गुरुवार। करेक्ट, ये गुरुवार है ना। अब यहाँ पर कितना गया? 1325। तो मोटा मोटा हमारा जो बनना था वो हमें निकल गया। इज इट क्लियर? तो मैं, पहले मुझे ये बता दीजिए कि मैंने इंडेक्स पे और स्टॉक पे दोनों पे दिखा दिया। तो पहले इंडेक्स और स्टॉक क्लियर हो गया हो
और जिनको रूल का कंफ्यूजन हो तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, लेकिन पहले इंडेक्स और स्टॉक के चार्ट क्लियर हो गए हों तो मैं रिपीट करूं रूल को, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मंडे से आप इसको यूज करो। सर, इंट्राडे में क्लोज करना है, कहाँ तक नहीं करना है, इंट्राडे में क्लोज करना है सर। कहाँ तक का वर्ड कहाँ से आता है? इंट्राडे मतलब सेम डे क्लोज, खेल खतलास। देखिए, ओके एक सेकंड, आप ऐसे समझो। अच्छा, आप ऐसे समझो, करना क्या है, बड़ा सिंपल रूल है। मैं आपको रूल बताता हूँ। सबसे पहले हम चार्ट पे गए, वी वैप लगाया, क्लियर। उसके बाद हम चार्ट पे गए, ईएमए लगाया, क्लियर। उसके बाद हम चार्ट पे गए और वॉल्यूम लगाया, ठीक है। अब ई यस, स्क्रीनर भी है, आएंगे सर आएंगे, परेशान ना हो, स्क्रीनर भी है, आएंगे। अब ईएमए पे गए तो ईएमए की सेटिंग को चेंज करके 21 हमने कर दिया। अब रूल क्या है? पहला रूल है हमें गैप अप या आई विल रिक्वेस्ट, एक सबसे सिंपल बताता हूं, हमें अपने मन से अलग अलग बात रूल के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा होएगा वैसा होएगा। मैं बस जितना बोल रहा हूं उतना ही होएगा, तभी ट्रेड होएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे रूल के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए, मैं यहां माथा खुजलाना स्टार्ट कर दिया हूं कि मैं उनको बोलूं क्या, वाई नीड टू थिंक, वाई नीड टू थिंक। जब मैं कह रहा हूं बस आम और इमली ये दो चीज लेकर आनी है, तो कटहल के बारे में क्यों पूछना है? इसलिए तो नुकसान हो जाता है। तो हमें कटहल के बारे में नहीं पूछना है दोस्तों, ठीक है। हमें कटहल के बारे में नहीं पूछना है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। अब कहानी यह है कि जब ये गैप अप खुला तो 9:15 पे 5 मिनट की कैंडल के हाई लो को मार्क कर दीजिए, ठीक है। जिसमें हमने क्लियर बोला 2% से ऊपर के गैप अप, 2% से नीचे के गैप डाउन, मतलब 2% इज पागल मूव, उसको इग्नोर कर दीजिए। अब इस 5 मिनट के ऊपर जब वी वैप और ईएमए के ऊपर है तो आप बाई कीजिए, इसमें कोई क्लोजिंग फ्लोजिंग रिट्रेसमेंट फलना चिलना, इसका कोई कहानी नहीं, ठीक है, इसका कोई कहानी नहीं है। और तब आप बाय कीजिए और लो का स्टॉप लॉस डालिए, सौदे को ट्रेल कीजिए। मेरे 10 रुपए का रिस्क है, मुझे 20 रुपया चाहिए, लेकिन अगर मार्केट बंद होते तक अगर आपको 20 रुपया नहीं मिलता है, 10 ही मिलता है तो 10 में क्लोज करेंगे, 12 मिलता है तो 12 में क्लोज करेंगे, 15 मिलता है तो 15 में क्लोज करेंगे, सिंपल। अब पता है, यहीं पर पता है मेंटरशिप जो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों से जब सीखते हो तो मेंटरशिप देते हैं जो इंडिया में बेस्ट मेंटरशिप है। और तभी तो हमने पुराने मेंटर को हटा दिया 2 मिनट में। आप लोगों की कंप्लेन पे, जो हमारे स्टूडेंट थे उनकी कंप्लेन पे हमने मेंटर को क्यों हटाया? इसलिए ना, क्योंकि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, आपने हमसे पेड क्लास ली है और पेड क्लास लेने के बाद अगर आप मेंटर को रिप्लाई कर रहे हो, मेंटर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, आपका फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उनको फायर कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। तो वहां पर आप में से सोचो कि ये गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी है, सोचो कि 2 मिनट के लिए पेड क्लास में सिखाई गई जो कि फ्री, बराबर। सोचो मंडे को लाइव चल रहा है, आपको रिलायंस में ही कुछ दिखा, अब आपको दिखा समझ में आया, बट आप बिगनर हो। अब आपको कौन हेल्प करेगा? आपको मेंटर हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड रियल मेंटरशिप पावर, जो इंडिया में सबसे पहले हमने शुरू की। आई बात समझ में? जो इंडिया में सबसे पहले हमने शुरू की। तो ये है पावर मेंटरशिप की, जहां पर जो आप खुद सोचो कि आप लोगों को इतना डाउट हो रहा है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम हटा दिए, तो अब हम आते हैं, लेट्स सी देखते हैं।
2% से ऊपर नहीं चाहिए। अब इसी चीज को हमने बहुत सारे चार्ट यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे सीडीएसएल का है, गैप अप ओपनिंग हुआ, 5 मिनट के चार्ट पे लगा है ईएमए। ठीक है, तो ये आपके सामने है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या मोमेंटम चाहिए, और ऐसा स्टॉक चाहिए जो ब्लास्ट हो जाए। और ऐसे स्टॉक कैसे मिलेंगे? हमारे स्क्रीनर से मिलेंगे, राइट? तो स्ट्रेटजी का रूल बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि गैप अप हुआ तो बाय कर लो, ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हुआ तो सेल कर दो। यहाँ पर हम कंफर्मेशन का लॉजिक लगाते हैं। गैप, 15 मिनट के ईएमए से, बुलिस है बेरी से, वी वैप देखते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेकआउट देखते हैं, और तब इतने रूल रेगुलेशन के साथ ट्रेड करते हैं। पता है इसका फायदा क्या होता है? इतने रूल रेगुलेशन का फायदा क्या है? भावेश जी, आप अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज, मैं मेंटर को फॉरवर्ड करूंगा। मैंने बोला तो सर, बहुत कंप्लेन थी भावेश जी, तभी तो हटाया गया है। इसलिए तो मैं बोला कोई भी इंसान किसी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हर इंसान किसी के यहाँ से छूटने के बाद अपना दुकानदारी शुरू करने लगता है। ये बड़ा सिंपल कहानी। हर इंसान, कोई भी इंसान किसी के यहाँ से छूटता है और अपनी दुकानदारी शुरू करता है। आपका भी भावेश जी मैंने ले लिया है। लॉस नहीं, गलत जवाब मनब जी, लॉस नहीं होगा ये कहना गलत है। नथिंग इज 100%। करेक्ट आंसर है सर, आपके ट्रेड फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, आपके, यस अनिल जी, विवेक जी और आलोक दोनों को हटा दिया गया है ड्यू टू ह्यूज कंप्लेन, स्टूडेंट को क्लियर सपोर्ट नहीं होने के कारण। संजय जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप बात करें हमारी टीम से। मैंने नंबर दे दिया है। तो कोई भी इंसान अगर आपको कनेक्ट कर रहा है, तो आप ये जान लीजिए, देखिए कोई भी हमारे स्टूडेंट हैं पुराने, कोई भी लग रहा है कि उनके पास आज के डेट वाले मेंटर का नंबर नहीं है, मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल रहा हूँ, प्लीज आप उन्हें जरूर अपना नंबर व्हाट्सएप पे बता दें कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, इस बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। क्लियर कट, मैं हर सेशन में ये चीज क्लियर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए वो तो बड़ा सिंपल है, कोई भी इंसान किसी के यहाँ से जॉब छोड़ के जाएगा, वो अपनी दुकानदारी चालू करेगा ही करेगा। तो अपन उसको नहीं रोक सकते, वो गलत है। बट हम आपको, क्या आप मेरे कारण मुझे किसी को जानते हो, तो बस इतनी सी बात है कि किसी को मैंने सिखाया है, तो बस उतनी सी बात है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे सर। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है सर, कि आप ऐसे समझ लो, ट्रेड फिल्टर हो जाते हैं और लिमिटेड ट्रेड आते हैं। ठीक है, और लिमिटेड ट्रेड में सारा रिस्क रिवॉर्ड हमने आपको बता ही दिया, एंट्री का बता ही दिया। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है पता है? क्योंकि ओपनिंग जो गैप अप या गैप डाउन होता है ना, रात का सेंटीमेंट बताता है, और फर्स्ट 5 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, 15 मिनट से डायरेक्शन डिसाइड होता है, वी वेब से इंट्राडे का फ्लो डिसाइड होता है, वॉल्यूम से ब्रेकआउट सही है या गलत है ये डिसाइड होता है, और तब सबको कंबाइंड करके एक रियल ट्रेड होते हैं। और इसीलिए चैलेंज के साथ हम हमेशा कहते हैं कि जब हम सिखाते हैं मंडे से जाओ ट्रेड करो, खुली बात, एकदम न इफ न बट। ठीक है, और इसीलिए मैंने सारे रूल रेगुलेशन आपको बार बार 500 बार बोल दिए। यहाँ पर कि मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को भी हम अपलोड करवा देंगे मंडे को, कि आप उसको देख सको। ठीक है, और जो आप लोगों का ग्रुप बना है उसमें उसकी लिंक भी डलवा देंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, मंडे को हम ये वीडियो ग्रुप यूट्यूब पे अपलोड करा के उसकी लिंक आपको दे देंगे, या मोबाइल ऐप में जो भी मेरी टीम करेगी, और आप उसको बार बार देख सकते हो। और जो आपका ग्रुप बना है ना, ग्रुप है, एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब वो कम्युनिटी होती है सर, आपको दिखता नहीं है, उसमें हम चीजें भेजेंगे आपको, परेशान नहीं होना। तो भैया बात ऐसी है कि 25 अगस्त को शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी एआई मास्टर क्लास। पहले मैं एआई बेस्ड क्लास नहीं लेता था, बट अब एआई का जमाना है, तो अब हमारी मास्टर क्लास पूरी एआई बेस्ड हो चुकी है, जहां पर 5,000 रुपए का जो स्क्रीनर है,
हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है, उसकी पूरी स्क्रीनर की वैल्यू 5,000 है, जहां पे आप बहुत मक्खन की तरह सारे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। साथ में ये स्क्रीनर ऑर्डिनरी स्क्रीनर नहीं है, कंप्लीट हमारे स्टडी बेस स्क्रीनर है, जो आपकी ट्रेडिंग को बिल्कुल बदल देगा। क्योंकि नॉर्मल स्क्रीनर में एक दो सिस्टम होते हैं, बट हमारा पूरा दिमाग उस स्क्रीनर के अंदर डाला गया, इसलिए मैंने बोला कि 5,000 की वैल्यू के आधार पर है। तो जहां पर इस तरीके से आपके पास स्टॉक फिल्टर होके बकायदा आएंगे कि भैया ये बनता है, आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। तो अब कहानी ये है कि आप लोग ट्रेडिंग में क्या करते हो, स्मॉल फंड होता है ना, तो स्मॉल फंड में आप लोग जब ट्रेड करते हो, चलो ऑप्शन वाले हो, तो क्या होता है, प्रीमियम ही मूव नहीं करता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन का होता है, साइडवेज का होता है। तो ये इन सारे स्क्रीनर से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो वहां पर मनी मैनेजमेंट के साथ, या कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स क्या चल रहा है, वो सब कुछ हम आपको देते हैं। तो आप हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी स्ट्रेटजी, कमेंट में बताइए भैया, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।